ये नारुतो एनिमे का पार्ट 1 है। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इसका पार्ट 2 जल्द ही अपलोड कर दूंगा। इस एनिमे के स्टार्टिंग में हमें 12 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक लोमड़ी को देखते हैं जिसके 9 टेल्स होते हैं और इसका नाम होता है द 9 टेल्ड फॉक्स। उस 9 टेल्ड फॉक्स ने पूरे गांव में तबाही मचा रखी थी और वहां के निंजास उस 9 टेल्ड फॉक्स पर कंटिन्यूअस अटैक कर रहे थे। हमें फोर्थ होकागे का वेट करना होगा, तब तक इसे रोक कर रखो। और तभी एंट्री होती है फोर्थ होकागे की, जो उस 9 टेल्ड फॉक्स को हराकर एक न्यू बोर्न बेबी में कैप्चर कर देते हैं। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है और हमें एक शरारती लड़के को भी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है नारुतो उज़ुमाकी। विलेज के 2 निंजास उसके पीछे पड़े होते हैं क्योंकि नारुतो ने पास्ट के होकागेस के स्टेचू पर पेंट कर दिया था। गांव के कुछ लोग थर्ड होकागे के पास जाते हैं और नारुतो की शिकायत भी कर देते हैं और वहीं नारुतो उन दोनों निंजास से एक ट्रिक की मदद से बच जाता है। और तभी इरुका सेंसे की एंट्री होती है। दरअसल वो नारुतो के क्लास टीचर होते हैं। इरुका सेंसे नारुतो से कहते हैं, ओए नारुतो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो क्लास में होना चाहिए था। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इरुका सेंसे ने नारुतो को रस्सी से बांधा होता है। इरुका सेंसे नारुतो को डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हारे वजह से पूरी क्लास को ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु दोबारा करना होगा। फिर सभी स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु परफॉर्म करने के लिए आते हैं। सबसे पहले साकुरा नाम की लड़की आती है और वो इरुका सेंसे में ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ये करने के बाद वो काफी ज्यादा खुश होने लगती है। फिर इरुका सेंसे सासुके उचिहा को बुलाते हैं और वो भी इरुका सेंसे में ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर नारुतो की बारी आती है, मगर उसके पास खड़े शिकामारू और इनो नारुतो को खड़ी खोटी सुनाने लगते हैं। ओए नारुतो, तेरी वजह से पूरी क्लास को ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु दोबारा करना पड़ रहा है। नारुतो दोनों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है और वहीं खड़ी एक लड़की जिसका नाम हिनाटा होता है, वो शर्माते हुए मन ही मन में नारुतो को चीयर अप कर रही थी कि नारुतो, तुम इस बार फेल मत होना। नारुतो अपने चाकरा पर फोकस करके एक न्यू लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्या क्या देखना पड़ रहा है भाई, जिसे देखकर इरुका सेंसे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अबे नारुतो, ये क्या कर रहा है? नारुतो हंसते हुए कहता है, कैसा लगा मेरा क्यूट जुत्सु इरुका सेंसे? फिर हमें दिखाया जाता है कि नारुतो उन्हीं स्टैचू को साफ कर रहा है जिस पर उसने पेंट किया था। इरुका सेंसे कहते हैं, जब तक तुम पूरा पेंट साफ नहीं कर देते तब तक तुम घर नहीं जा सकते। नारुतो बड़ा सैड होते हुए कहता है, इससे फर्क क्या पड़ता है, घर पर मेरा कौन इंतजार कर रहा होगा। जिससे हमें पता चलता है कि नारुतो एक अनाथ लड़का है। फिर हम नारुतो और इरुका सेंसे को एक नूडल्स की शॉप में देखते हैं जहां नारुतो बड़े ही मजे से नूडल्स खा रहा था। इरुका सेंसे कहते हैं, नारुतो, तुमने आखिर होकागे के चेहरे पेंट क्यों किए? तुम्हें पता नहीं कि वो कौन है? नारुतो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, ये सभी होकागे अपने टाइम्स के महान शिनोबी रह चुके हैं। जिसे नहीं पता मैं बता दूं, होकागे एक तरह से गांव का राजा होता है। फिर नारुतो फोर्थ होकागे के बारे में कहता है कि वो तो सबसे ग्रेट थे, उन्होंने हमारे गांव को द 9 टेल्ड फॉक्स से बचाया था, मगर मैं इन सभी होकागे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा ताकि कोई भी मेरी बेइज्जती नहीं कर सके। फिर नारुतो इरुका सेंसे से उनका हेडबैंड मांगता है ताकि वो भी उस हेडबैंड को ट्राई कर सके, मगर इरुका सेंसे नारुतो को साफ मना कर देते हैं और बोलते हैं, तुम्हें ये हेडबैंड तभी पहन सकते हो जब तुम निंजा एकेडमी से ग्रेजुएट होकर एक निंजा बन जाओगे, इसलिए नारुतो तुम्हें कल का टेस्ट पास करना ही होगा। एग्जाम वाला दिन दिखाया जाता है जहां इरुका सेंसे सभी स्टूडेंट को बता रहे थे कि सभी स्टूडेंट्स बारी बारी से अपना जुत्सु दिखाएंगे और क्लोन जुत्सु पर तुम्हारा टेस्ट एंड हो जाएगा। नारुतो ये सुनकर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने मन में कहता है, ये तो मेरी सबसे घटिया टेक्निक है, फिर तो मैं ऐसे कभी पास नहीं हो पाऊंगा। नारुतो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आता है और अपने चाकरा पॉइंट को फोकस करके अपना एक क्लोन बनाता है जो कि बहुत बुरा होता है, जिसकी हालत तुम देख ही सकते हो। जिसे देखकर इरुका सेंसे उसे फेल कर देते हैं, मगर उसके साथ बैठे मिजुकी सेंसे नारुतो को पास करने को कहते हैं क्योंकि क्लोन ठीक ना बना हो। मगर नारुतो की ये तीसरी कोशिश थी, जिस पर इरुका सेंसे कहते हैं, बाकी स्टूडेंट्स ने अपने 3 क्लोन बनाए थे मगर नारुतो ने सिर्फ 1 बनाया और वो भी उस क्लोन की हालत खराब है और ऐसे नारुतो फेल हो जाता है। फिर हम देखते हैं नारुतो के बैच के सभी स्टूडेंट पास हो गए थे सिवाय नारुतो के। नारुतो बेचारा यहाँ उदास झूले पर बैठा होता है और 2 लड़कियां नारुतो को देखकर कहती हैं, अच्छा वो ये पास नहीं हुआ, और तो और ये वही जिंजूरी है। मगर दूसरी लड़की उसकी बात को काटते हुए कहती है, नहीं, हमें इस लड़की के बारे में बात करने की परमिशन नहीं है। और ऐसा क्यों है वो हम आगे के एपिसोड में देखेंगे। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहां नारुतो और मिजुकी सेंसे आपस में बातें कर रहे थे। मिजुकी सेंसे कहते हैं, इरुका दिल का बुरा नहीं है, वो तो बस तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, उसके पेरेंट्स को भी 9 टेल्ड फॉक्स ने मार दिया था। फिर नारुतो कहता है, लेकिन मैं इस बार सच में ग्रेजुएट होना चाहता था। मिजुकी सेंसे स्माइल करते हुए कहते हैं, लगता है मुझे तुम्हें वो सीक्रेट बताना ही होगा। और सीन इरुका सेंसे पर शिफ्ट हो जाता है।
और हमें ये नहीं दिखाया जाता कि आखिर मिजुकी सेंसे ने नारुतो को कौन सा सीक्रेट बताया है। और फिर तभी मिजुकी सेंसे घबराते हुए इरुका सेंसे के घर पर आते हैं और कहते हैं जल्दी चलो, लॉर्ड होकागे ने तुम्हें बुलाया है और नारुतो ने हमारे सीलिंग स्क्रोल को चुरा लिया है। ये सुनकर वो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम नारुतो को एक जंगल में देखते हैं जो उस स्क्रोल से मल्टी शैडो क्लोन नाम का जुत्सु सीखने की कोशिश कर रहा था। फिर हमें लीफ विलेज के निंजास को देखते हैं जो लॉर्ड होकागे से कहते हैं नारुतो ने बहुत बड़ा क्राइम किया है, उसे माफी नहीं मिल सकती। तभी लॉर्ड होकागे नारुतो को पकड़कर विलेज वापस लाने का ऑर्डर दे देते हैं। सभी निंजास नारुतो को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और काफी समय के बाद इरुका सेंसे ने नारुतो को ढूंढ लिया था। जिस पर नारुतो कहता है आप तो काफी चालाक है सेंसे, मगर मैं अभी तक सिर्फ एक ही जुत्सु सीख पाया। फिर नारुतो कहता है इरुका सेंसे, मैंने जो जुत्सु सीखा है वो काफी कमाल का है और यही नियम है ना, जो भी इस स्क्रोल से जुत्सु सीखकर आपको दिखाएगा वो ग्रेजुएट हो जाएगा। इरुका सेंसे शौक होते हुए कहते हैं तुमसे ये किसने कहा नारुतो? नारुतो कहता है ये बात मुझे मिजुकी सेंसे ने बताई है और इस जगह का पता भी उन्होंने ही दिया था। और तभी नारुतो पर कोई कुनाई से हमला कर देता है। इरुका सेंसे नारुतो को धक्का देकर उसे पीछे कर देते हैं और हम देखते हैं ये हमला मिजुकी सेंसे ने किया था। दरअसल मिजुकी ने नारुतो का इस्तेमाल किया था उस स्क्रोल को चुराने के लिए। इरुका सेंसे कहते हैं नारुतो ये स्क्रोल मिजुकी को मत देना। मिजुकी कहता है ओए नारुतो, ये इरुका की चाल है ताकि तुम इस स्क्रोल से जुत्सु को सीख ना पाओ। फिर तभी मिजुकी नारुतो का सीक्रेट बताने लगता है। इरुका सेंसे उसे चुप रहने को कहते हैं मगर वो नहीं रुकता और वो नारुतो से कहता है तुम्हारे अंदर 9 टेल्ड फॉक्स कैद है और ये वही 9 टेल्ड फॉक्स है जिसने इरुका के पेरेंट्स और पूरे गांव को तबाह किया था। ये सुनकर नारुतो सदमे में चला जाता है। फिर नारुतो को रियलाइज होता है कि आखिर क्यों विलेज के लोग मेरे पास नहीं आते थे और मुझसे इतनी नफरत करते थे। इसी बीच मिजुकी नारुतो पर एक बड़े शुरिकिन ब्लेड से अटैक कर देता है मगर इरुका सेंसे आकर नारुतो को बचा लेते हैं और शुरिकिन इरुका सेंसे को लग जाता है और वो काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। और फिर नारुतो उस स्क्रोल को लेकर वहां से भागने लगता है। इरुका सेंसे उसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं मगर वो नहीं रुकता। मिजुकी पेड़ से नीचे आकर कहता है वो नहीं रुकेगा, वो अब उस स्क्रोल का इस्तेमाल गाँव की तबाही के लिए करेगा। दूसरी तरफ इरुका सेंसे उस बड़े से ब्लेड को निकालकर मिजुकी पर हमला कर देते हैं मगर मिजुकी बड़ी आसानी से उससे डॉज कर लेता है और नारुतो को पकड़ने के लिए चला जाता है। और दूसरी तरफ थर्ड होकागे ये सब अपने एक मैजिकल बॉल से देख रहे थे और वो कहते हैं ये सारी गलती मिजुकी की है, उसने नारुतो को दुखी किया जिसके कारण उस 9 टेल्ड फॉक्स को कैद रखने वाला सील कमजोर हो सकता है। दूसरी तरफ इरुका सेंसे नारुतो का पीछा कर रहे होते हैं और कहते हैं ये स्क्रोल मुझे दे दो नारुतो, मिजुकी तुम्हारा पीछा कर रहा है इसे छीनने के लिए। तभी नारुतो इरुका को टक्कर मार देता है और वो दोनों नीचे आकर गिरते हैं। इरुका सेंसे कहते हैं आखिर ये तुम्हें कैसे पता चला? तभी वो मिजुकी में बदल जाते हैं और नारुतो इरुका सेंसे में। दरअसल मिजुकी इरुका सेंसे में ट्रांसफॉर्म हो गया था और इरुका सेंसे नारुतो में। मिजुकी इरुका सेंसे से कहता है आखिर तुम उसे क्यों बचा रहे हो? उसकी वजह से तुमने अपने पेरेंट्स को खो दिया है। मिजुकी कहता है नारुतो बिल्कुल मेरी तरह है क्योंकि वो भी उस स्क्रोल का इस्तेमाल अपनी पावर्स को बढ़ाकर गांव को तबाह करने के लिए करेगा। इरुका सेंसे कहते हैं तुम ठीक कह रहे हो। और ये सभी बातें नारुतो पेड़ के पीछे छुपकर सुन रहा था और ये सुनकर नारुतो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि उसके सेंसे भी उसके बारे में यही सोचते हैं। इरुका सेंसे अपनी बात को पूरा करते हुए कहते हैं मगर मेरा नारुतो ऐसा नहीं है। नारुतो काफी ज्यादा मेहनती है और वो 9 टेल्ड फॉक्स जैसा तो बिल्कुल नहीं है। वो है नारुतो उजुमाकी, हमारे विलेज का। ये सब सुनकर नारुतो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। फिर मिजुकी दोबारा से बड़े से ब्लेड से इरुका पर हमला करने जाता है लेकिन इस बार नारुतो बड़े ही बैडस तरीके से एंट्री लेता है और इरुका सेंसे को बचा लेता है। नारुतो कहता है अगर तुमने मेरे सेंसे को हाथ लगाया तो तुम नहीं बचोगे। मिजुकी कहता है ओए नारुतो ज्यादा मत बोल, मैं अपने एक जुत्सु से तुझे मसल के रख दूंगा। और वहीं दूसरी तरफ नारुतो अपने हैंड साइंस को बनाता है और नारुतो मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करता है और नारुतो के कई हजार क्लोन्स बन जाते हैं और ये सीन देखकर भाई कतई मजा आ जाता है। ये देखकर मिजुकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो पैनिक करने लगता है और सारे के सारे क्लोन्स मिलकर मिजुकी के कुछ ये हाल कर देते हैं। ये देखकर इरुका सेंसे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो नारुतो को अपने पास बुलाते हैं और वो नारुतो को अपनी आंखों को बंद करने के लिए कहते हैं। जब नारुतो अपनी आंखों को खोलता है तो उसके सिर के ऊपर हिडन लीफ विलेज का बैज होता है और इरुका सेंसे कहते हैं फाइनली अब तुम ग्रेजुएट हो चुके हो। और खुशी के मारे इरुका सेंसे से गले लग जाता है और नारुतो एनिमे का पार्ट 1 यहीं एंड होता है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक वाइक जरूर कर देना।